Imagine you're a manager at a tech company. You have a hypothesis about a new feature's success, but you need to make a critical decision based on new data. This is the core challenge. How do we update our initial belief with new evidence to arrive at a more accurate conclusion? Bayes' theorem provides a mathematical framework for this exact process. It's a powerful tool for reasoning under uncertainty. Bayes' theorem का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये पाइप बी को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पीबी पाइप ए लाइक्लीहुड है, पी ए प्रायर प्रोबेबिलिटी है और पीबी मार्जिनल लाइक्लीहुड है। यह फॉर्मूला हमें एविडेंस मिलने के बाद हमारी बिलीफ को अपडेट करने में हेल्प करता है। बेस थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है प्रायर प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड। पहला है प्रायर प्रोबेबिलिटी पी ए, जो हमारा इनिशियल बिलीफ है। यह हमें बताता है कि हम किसी इवेंट के होने की उम्मीद पहले से क्या रखते हैं। दूसरा है लाइक्लीहुड पी बी पाइप ए, जो नए एविडेंस के बेसिस पर हमारे बिलीफ को अपडेट करता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू होने पर एविडेंस ऑब्जर्व करने की क्या चांस है। जब हम प्रायर और लाइक्लीहुड को कंबाइन करते हैं तो हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मिलती है। यह अपडेटेड बिलीफ है जो हमारे इनिशियल असम्पशन और नए एविडेंस दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं माइनस मेडिकल डायग्नोसिस में बेस थ्योरम कैसे यूज होता है। इमेजिन कीजिए एक पेशेंट को फीवर और कॉफ है। हम जानना चाहते हैं कि उसे न्यूमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ कुछ डेटा है। न्यूमोनिया की प्रायो प्रोबेबिलिटी 1% है पॉपुलेशन में। टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 95% है अगर पेशेंट को न्यूमोनिया है। अब बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पी न्यूमोनिया पाइप टेस्ट प्लस इक्वल्स पी टेस्ट प्लस पाइप न्यूमोनिया टाइम्स पीपी न्यूमोनिया बाय पी टेस्ट प्लस यहाँ पी टेस्ट प्लस कैलकुलेट करना होगा। अज्यूम करते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रेट 5% है। अब फाइनल कैलकुलेशन, तो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी निमोनिया की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16.1% है। यह दिखाता है कि रेयर डिजीजेस में टेस्ट रिजल्ट्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। बेस ईयर अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करके एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले पी टेस्ट प्लस कैलकुलेट करते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव है। यहाँ पी टेस्ट प्लस पाइप नो न्यूमोनिया फॉल्स पॉजिटिव रेट है जो 5% यानी 0.05 है। अब हम फाइनल पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी निमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16.1% है। यह काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है क्योंकि डिजीज बहुत रेयर है। बेस थ्योरम हमें एविडेंस के बेसिस पर हमारे बिलीव्स को अपडेट करने का एक पावरफुल तरीका देता है। हमारे मेडिकल डायग्नोसिस एग्जाम्पल में प्रायर प्रोबेबिलिटी बहुत लो थी, सिर्फ 1%, लेकिन एक पॉजिटिव टेस्ट के बाद भी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16.1% तक ही पहुंची। यह दिखाता है कि रेयर डिजीजेस के लिए टेस्ट रिजल्ट्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। बेस थ्योरम हमें एविडेंस को प्रॉपरली वेट करने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने इनिशियल असम्पशंस को न्यू डेटा के साथ कंबाइन कर सके। यह फ्रेमवर्क मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और डिसीजन मेकिंग में हर जगह यूज होता है। बेस थ्योरम को समझना और अप्लाई करना किसी भी डेटा ड्रिवन फील्ड में आपके लिए एक की स्किल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप बेस थ्योरम यूज करके अपने बिलीव्स अपडेट करने के लिए रेडी हैं।